सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ हिंदी की एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। जी हम बात करेंगे आज पत्रकारिता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल अभी अपडेट को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के हिंदी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर। पर आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लिंक को मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कर दिए, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मूव करते हैं, देखते हैं कुछ पत्रकारिता आधारित प्रश्न, क्योंकि पत्रकारिता से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ गई है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए एग्जामिनेशन में, आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और आप सीधे सीधे टाइम स्कोरिंग यहाँ से गेन कर सकते हो अपने मार्क्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। प्रश्न है आपका, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। सीधे सीधे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उनके आंसर्स आप सीधे नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि आपके सभी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सबकी एग्जामिनेशन ऑन द वे हैं, और एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले इन सारे प्रश्नों को अगर आपको देख कर जाते तो पत्रकारिता आधारित प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, मनुष्य सूचनाएं क्यों जानना चाहता है। पत्रकारिता से आधारित दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, मनुष्य सूचनाएं क्यों जानना चाहता है। मनुष्य सूचनाएं इसलिए जानना चाहता है ताकि वह भविष्य की योजनाएं बना सके, और सूचनाएं उसके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं, इसलिए मनुष्य सूचनाएं जानने में ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। जी हाँ, मनुष्यों को ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। समाचार प्राप्त करने का माध्यम कौन कौन सा है। अगर वर्तमान समय में हम बात करें समाचार तो जानने का महत्वपूर्ण माध्यम जो इस समय वो आपका इंटरनेट, लेकिन साथ साथ इंटरनेट के अलावा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि ये सारे हमारे समाचार पत्र के समाचार जानने के अलग अलग तरह के माध्यम हैं। जी हाँ, मूव कौन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो पत्रकारिता देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप सभी को मालूम हो गया होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिससे अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये होता है समाचार। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, आपसी कुशल क्षेम को समाचार क्यों नहीं माना जाता। आपसी कुशल क्षेम व्यक्तिगत मामले को होता है, और इसलिए समाज के लिए कोई भी विशेष महत्व नहीं होता। समाचार का संबंध सार्वजनिक महत्वों के विषयों से है, इसलिए आपसी कुशल क्षेम के समाचार नहीं माना जाता। जो आपके समाचार होते हैं, क्योंकि पर्सनल न्यूज़ होती हैं, तो उसको हम लोग समाचार के माध्यम में नहीं मानते हैं, और जो सभी जिससे सांसारिक सभी के लिए ये संबंध होता है, सार्वजनिक संबंध और महत्व होते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे आपसी कुशल क्षेम कुछ समाचार इसलिए हम नहीं मानते। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, समाचार का निर्धारण कौन करता है। समाचार का निर्धारण, समाचार का चयन, आकार और प्रस्तुति का निर्धारण पत्रकार एवं समाचार संगठन करते हैं। जी हाँ, प्रश्न आप देख सकते हो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, समाचार का निर्धारण कौन करता है। तो समाचार का निर्धारण, समाचार का चयन, आकार, प्रस्तुति और निर्धारण पत्रकार और समाचार संगठन करते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, आधुनिक युग में कैसे समाचारों को प्रलोभन बढ़ा है।
तो आधुनिक युग में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। जो प्रचलन इस समय किस तरह के समाचार का है, जो आधुनिक युग में जो मज़ेदार और मनोरंजक समाचार हैं उनका जो प्रचलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय में। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, समाचार के तत्व बताइए। समाचार के तत्व क्या क्या हैं? समाचार के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे नवीनतम हो गया, निकटता हो गई, प्रभाव, जनरुचि, टकराव और भी बहुत सारे चीज़ तत्व होते हैं समाचार के। आई होप ये अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ये तो कुछ रहे और प्रश्न जो थोड़ा ब्लर थे, मैंने आपको पढ़ के बता दिए। अब मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे, समाचार के लिए नवीनतम क्या महत्व है? तो समाचार के लिए नवीनतम का क्या महत्व है? किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए उनमें नवीनतम जरूरी है, और समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। जी हाँ सॉरी, घटना का ताज़ापन और अभिप्राय है कि वह उस समय के लिहाज से नई हो। कोई भी खबर जो नई होगी वही हमें समाचार में नवीनतम प्रोवाइड करेगी और जिससे आप सभी को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, समाचार और निकटतम का संबंध बताइए। हर घटना का समाचारीय महत्व उसकी स्थानीयता के निर्धारण होता है। मानव का स्वभाव है कि वह अपने निकट जो भी चीज़ें हो रही हैं लुभावने या फिर हुपतिकाओं को उजन करने की हों, यहाँ कीटता भागलक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक भी होती है। जी हाँ, मूव ऑन करते अगले प्रश्न की तरफ। पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता के मूल्य जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पत्रकारिता का एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। इसके लिए निम्नलिखित मूल्य हैं। पत्रकार को ऐसा कोई समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचता हो। समाज में अराजकता ना फैले नहीं चाहिए। बिना सबूत का कोई भी समाचार नहीं लिखना चाहिए। ये पत्रकारिता का मूल जो है स्पष्ट किया जा रहा है इस प्रश्न से। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आंसर भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आए तो आप गलतियां ना करो। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, पाठक वर्ग का समाचार चयन में क्या महत्व है? जो पाठक वर्ग होता है वो ज़रूरतों की रुचियों के हिसाब से समाचार का चयन किया जाता है। आजकल समाचारों का महत्व आकलन जो है पाठक वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों में पढ़े जाने वाले समाचारों को अधिक महत्व मिल रही है तथा पीड़ित व कमजोर वर्ग की जो अपेक्षित होता जा रहा है। जी हाँ, उपेक्षित होता जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, संपादन का अर्थ बताइए। संपादन का अर्थ से भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, तो आप ध्यान रखिएगा। संपादन का अर्थ बताइए क्या है यहाँ पे। संपादन का अर्थ होता है कि किसी भी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करने, उसे पठनीय बनाना और उपसंपादक रिपोर्टर की खबर की भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा संबंधी अशुद्धियों को दूर करना संपादक का अर्थ महत्वपूर्ण रूप से अगर माना जाए तो यही सारे अर्थ होते हैं हमारे संपादन के। संपादन के मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी हैं? संपादक की जो मुख्य बिंदुएं हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार की हैं, जैसे कि वस्तुपरकता हो गया, परकता, निष्पक्षता, संतुलन और श्रोता। जी हाँ, ये अगर संपादन के पास कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब संपादन जहाँ पे जब तक वास्तविकता नहीं होगी, उसमें निष्पक्षता और संतुलन नहीं होगा, श्रोता नहीं होंगे, तब तक कोई भी संपादन नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाएगा किसी भी समाचार का। तो ये आपके पत्रकारिता का महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद रखिए। संपादन समाचार के तत्परता से आप क्या समझते हैं?
समाचार के तत्परता से समझ जो महत्वपूर्ण स्थान है, पत्रकार को ऐसे तत्वों को चयन करना चाहिए जो यथार्थ का संपूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु समाचार के यथार्थ सीमित सूचनाओं व तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कड़वा सच खतरनाक होता है क्योंकि मनुष्य यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। निष्पक्षता से का पत्रकारिता के लिए क्या महत्व है? निष्पक्षता का जो पत्रकारिता पे जो महत्व है वो क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पे। पत्रकारिता का निष्पक्षता का बहुत ही महत्व है। पत्रकार को हर विषय पर बिना किसी भेदभाव से समाचार भेजना चाहिए, परंतु निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, तटस्थता जो है नहीं है। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे है, समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है? समाचार की साख के लिए जो आवश्यक सूचना या फिर जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह से की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रहता हो, ये हमारा समाचार के कुछ की खास आवश्यकताएं होती हैं। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्रकारिता के कुछ अहम हिस्से कौन कौन से हैं? पत्रकारिता के कुछ जो प्रमुख और अहम हिस्से हैं वो निम्न इस प्रकार के हैं: समाचार, विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून, संपादकीय पत्रकारिता आदि कुछ प्रमुख अहम हिस्से हैं हमारी पत्रकारिता के। नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपादकीय आपके लिए पृष्ठ की टिप्पणी कीजिए। जो आपके है वो क्या है, आपके बात के संपादकीय पृष्ठ की समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है और इस पर विभिन्न घटनाओं व समाचारों का पत्र भी इस पृष्ठ में होता है, वह जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप देख सकते हो यहाँ पे पत्रकारिता के प्रकार बताइए। पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं? पत्रकारिता के अनेकों प्रकार हैं। किस प्रकार की बात करें, जैसे खोजपरक पत्रकारिता, विशेषकृत पत्रकारिता, वॉच डॉग की तरह काम करता है, मतलब पैनी नज़र होती है हर एक खबर पे। पत्रकार जो होता है उसके जो अगर जर्नलिज्म जो है एक तरीके से हम बात करें, वॉच डॉग का काम करता है, यानी कि पूरी उसकी नज़रें जो होती हैं हर एक घटनाओं पे रहती है। इसमें हम कह सकते हैं पत्रकारिता एक तरीके से वॉच डॉग पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी खबर को लेकर। एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं हमारे पत्रकारिता के। नोट कर लीजिएगा, अगर प्रश्न आए पत्रकारिता के प्रकार के तो आप गलत ना करें। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, खोज परक पत्रकारिता का विषय बताइए। खोज परक जो पत्रकारिता होती है उसके जो विषय बताए हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी के लिए विशेषकृत पत्रकारिता का अर्थ बताइए, तो भी आपको मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेषकृत पत्रकारिता का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वॉच डॉग का भी है पत्रकारिता का, एडवोकेसी पत्रकारिता का भी है। आप देखिए वॉच डॉग क्या होता है, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती हो और वह गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती हो और वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी पत्रकारिता सरकारी समाचारों की आलोचना भी करती है। जी हाँ, जो सरकारी समाचारों जो भी होते हैं उसका भी आलोचना करने का इनके पास अधिकार होता है वॉच डॉग पत्रकारिता के तहत, कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ समाज के लिए गलत है। जी हाँ, अगले प्रश्न के बाद के एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है, ये भी देख सकते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता हो जो किसी भी विचारधारा उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है और एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। जेसिका लाल हत्याकांड जैसे रुचिका कांड जो हो गया, उसका न्याय वाला समाचार माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये सारे मामलों में जो एडवोकेसी पत्रकारिता है ये अहम रोल
इनका था बहुत ही ज़्यादा एडवोकेसी पत्रकारिता को। तो आप देख सकते हो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता जो पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच के अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। और इस तरह की पत्रकारिता को सरकार और बड़ी पूंजी है का समर्थन नहीं मिलता है। तो देखिए वैकल्पिक पत्रकारिता का समाज के द्वारा इसकी बड़ी पूंजी है और इसका समर्थन नहीं मिलता सरकार से। जी हाँ, अगले बात करते हैं पीत पत्रकारिता का विषय बताइए। देखिए पीत पत्रकारिता का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस 19वीं सदी में। तो आप देख सकते हो से यहाँ से लिया गया है क्या क्या चीज़ होती है पीत पत्रकारिता, नोट कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक खबरों की ये सूचनाएं एकत्रित करके प्रकाशित करते हैं। हर एक तरीके अलग अलग पीत पत्रकारिता के तहत अखबारों का अफवाहें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध, भंडाफोड़, किसी तरीके की फिल्म, गपशप की, समाचारों की तरह की जो भी सूचनाएं होती हैं प्रकाशित की जाती हैं हमारे पत्रकारिता में। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेज 3 पत्रकारिता क्या है। देखिए पेज 3 पत्रकारिता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 के प्रश्न पत्र में ये पत्रकारिता से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो आपकी नेक्स्ट पत्रकारिता है आपके पेज 3 पत्रकारिता और डेडलाइन किसे कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये 2020 वाले में प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ फ्रेंड, बात करें 2020 का आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें आपको ये डेडलाइन किसे कहते हैं ये आया था। और ये 2019 में ये प्रश्न पूछे गए थे पेज 3 पत्रकारिता को लेकर। तो पेज 3 पत्रकारिता को देख लीजिए। पेज 3 पत्रकारिता क्या है। पेज 3 पत्रकारिता इसका तात्पर्य ऐसे पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों और महफिलों को जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है और इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। और आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है परंतु इसके विषय वही होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं किसमें, फैशन, अमीरों की पार्टियों के और महफिलों के बारे में जाने मानी सूचनाएं वहाँ पे प्रकाशित की जाती हैं हमारे पेज 3 पत्रकारिता में। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका डेडलाइन किसे कहते हैं। मैंने बता दिया ये 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए डेडलाइन पत्रकारिता क्या होती है। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन के बाद मिलने वाले समाचार को छपने की संभावना कम ही होती है। जी हाँ, जो निश्चित समय दिया गया उसके बाद अगर कोई समाचार निकलता है तो उसको छपने की जो संभावना बहुत ही कम होती है। तो डेडलाइन से पहले दी गए समाचारों को ही प्रकाशन किया जाता है हमारे किसी भी समाचार पत्र में। चलिए न्यूज पेज का अर्थ क्या है बताइए। न्यूज पेज का अर्थ है कि किसी भी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख जिसके कारण वह जो मुद्दा है चर्चा में आ गया है, इसे हम न्यूज पेज कहते हैं। आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन आपके पास डिस्कस किए पत्रकारिता से रिलेटेड ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी के हिंदी व्याकरण में जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को आप क्लास के लिए सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट 2023 आप सबका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही बेटर जाए। आई होप सो जो भी मैंने आपके साथ बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए और चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ साथ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैसे कोई भी सूचनाएं हों सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करा पाएँ। और साथ साथ पत्रकारिता से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रश्न पत्र आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो इसको लेकर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। ब्लूप्रिंट क्या रहेगा आपका ब्लूप्रिंट और किस सेक्शन से अगर आप शुरुआत करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आप हिंदी की एग्जामिनेशन में, इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हो।
पद परिचय कैसे हल करने हैं, रस क्या होता है, रस के और अलंकार क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने बना दी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, मैंने सभी चीज़ें आपके साथ डिटेल में बता दी हैं। आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर से कहते हैं, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।